पार्टी ने उनमें विश्वास जताया, भरोसा जताया है उनके काम को देख करके, इसलिए तीसरी बार उन्हें चुना गया, टिकट दिया गया। और इस बार और अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे, क्योंकि क्षेत्र में यद्यपि वो एक भारतवर्ष के पूरे देश के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में और आसपास में जो विकास कराया वो एक अनुकरणीय है। दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जितना उन्होंने काम किया। बच्चा बच्चा इस क्षेत्र का बालियान साहब के काम को देख रहा है और सराह रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का मिलन बढ़िया रहेगा पूरी पवित्रता के साथ। अब के बार 400 पार। देखिए वसीम भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अति उत्साहित, अति उल्लास और हर्षोल्लास की बात है कि हमारे ज़िले से तीसरी बार माननीय संजीव बालियान जी को जो है टिकट मिला है। और संजीव बालियान जी का जो नाम विकास पुरुष रखा गया, ये ऐसे ही नहीं रखा गया। वास्तव में उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में वो काम करके दिखाया है जो उनसे पहले पूर्व में भी MP रह चुके हैं, जिनकी हम लोगों ने शक्ल तक भी नहीं देखी। मिलने की तो बात बहुत दूर की रही। विकास पुरुष के साथ साथ अगर हम इस बात को इनको ये कहें पश्चिम का शेर और ज़िले का शेर, तो ये शब्द हमारे मुंह से बहुत छोटे होंगे। इससे ऊपर भी अगर कोई शब्द होगा संजीव बालियान जी के लिए तो हमें कहने में कोई कोताही नहीं है। कि जिस दिन इनका सिंबल फाइनल हुआ था और जिस दिन इनका नाम फाइनल हुआ था, उस दिन से ही हम लोगों का प्रयास यह है कि 2 लाख प्लस वोटों से जीते हम। और जिस तरह से आज लोकदल और भाजपा गठबंधन है, किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं इसलिए सफल करेगा इस गठबंधन को? लोकदल और भाजपा का गठबंधन ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। जब भी लोकदल और भाजपा इकट्ठी होगी, विपक्षियों का सुपड़ा साफ रहा और हमेशा से पीछे भी आपने देखा होगा, अब भी देखोगे, इतिहास ही कायम हुआ और इतिहास ही कायम होने जा रहा है। विपक्ष का दावा है केवल सड़कों नालों तक सीमित को विकास मिला, रोजगार नहीं मिल रहा। अब ये जो विपक्ष है, अगर उन्हें नाले और सड़कों में ही घूमना तो वे तो वहीं घूमेंगे। अगर उन्हें नाले नालियों में ही रहना तो उन्हें हम जबरदस्ती तो निकाल के ऐसी जगह दिखा सकते हैं भाई यहाँ देखो विकास। लेकिन आम आदमी से आप पूछोगे तो जितना विकास इन 10 सालों में हुआ, इतना पिछले 70 और पिछले अंग्रेजों के 140 या 200 साल भी जोड़ लो, उसमें नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है? जिन्होंने बताओ तो भाई अंग्रेजों ने विकास दिया। तीसरी बार टिकट मिला है, बहुत भारी बहुमत से जीत होने जा रही है, एक इतिहास रचने वाली जीत। और जो लोग कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, विरोध भी करते हैं कि भाई हमें टिकट मिलना चाहिए, संजीव बालियान को टिकट का विरोध देखा जा रहा है। देखो, विरोध तो जिसे टिकट मांग रहा और नहीं होता करे जरूर, पर उस पर रहता सुद्धा कुछ नहीं। वो केला ही विरोध करे, 2-4 उसके चिल्ले विरोध करें, जिन्होंने मलाई चाट रखी, विरोध करने वाला कोई नहीं होता। तो देश के साथ गद्दारी करो। हम अपने नेता में इतना विश्वास रखते हैं, जैसा एक परमात्मा में एक भक्त का होता है, उतना हमारा संजीव बालियान के उस पर इतना विश्वास है। इस दिल में संजीव बालियान है और हमेशा है। ये तो भाई का नारा चल रहा, भाई संजीव बालियान को हर कोई छोटे छोटे बालक भी, भाई भी सब लोग तो हमारा भाई है। बालियान नाम शौकत अली। वो तो 70% का मामला दिखाया जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात जो हमारे जो है हमारे गोती है बालियान साहब, एक हमारे क्षेत्र के, और हर जाति का सम्मान। बालियान जी हमारे गोती है जी, हमारे भाई है। विकास को वोट मिलेगा जी, विकास काफ़ी करवा रहे क्या। और हमेशा हर एक के सुख दुख में एक ऐसा नेता जो हर एक के सुख दुख में खड़ा रहता है, ऐसा नेता माननीय संजीव बालियान जी हैं। और आने वाले समय में भी चुनाव बहुत अच्छे से होगा और अच्छी तरह कम से कम 400 पार। तो उस दिन ही फाइनल हो गई थी जिस दिन संजीव बालियान जी को टिकट हुआ था।
संजीव बालियान जी एक 10 साल से धरती पर कार्य कर रहे हैं और हर एक कार्यकर्ताओं को पर्सनली जानते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। और इस बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो बिल्कुल सच है जी।